अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि यहाँ रामलाल पाल जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके यहाँ उनके चाची के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यहाँ शोक संवेदना में आए थे। आवाज़ शुद्ध का कार्यक्रम था, तो आइए उनसे इस अवसर पर कुछ बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, आज चूँकि आप शोक संवेदना के अवसर पर आप आए हैं, कुछ सवाल तो नहीं बनता है। फिलहाल आप आए हैं तो एक सवाल कर लेते हैं कि 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैं आज जनपद जौनपुर के विधानसभा बादशाहपुर के अंतर्गत श्री रामलाल पाल जी हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं। उनकी चाची जी का निधन हुआ। मैं आज उनके यहाँ शोक संवेदना के लिए आया हूँ और इस शोक संवेदना के अवसर पर मैं परिवार के लोगों को धैर्य और साहस से काम करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि इस प्रदेश में और देश में जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उन सब को लेकर के हम सभी लोगों को लड़ना होगा। क्योंकि ये धरती जो है और इस धरती पर रहने वाले लोग 90% समाज हमेशा शोषित रहा है और इन शोषित वर्गों को एक लामबंद करके समाजवादी पीडीए का एक जनसैलाब संविधान को बचाने के लिए निकला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जोर जोर के चक्कर में और साथ ही साथ ये बंदूकों के बल पर, पिस्तौल के बल पर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके और सत्ता पर पहुंच जा रही है। तो हम अपने लोगों को यही सलाह दे रहे हैं, संविधान रहेगा तो देश रहेगा और जब देश रहेगा तो यहाँ के लोग अच्छे तरीके से अपना डेवलप कर सकेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। इसके लिए आखिरी में 2027 में किस मुमकिन मुद्दों पर कितनी मजबूती से पार्टी फिर चुनाव फेस करेगी? हमारे पास वही मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में रखी बात, वर्तमान सरकारें उसका पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के आधार पर सभी लोगों की हिस्सेदारी अपनी अपनी मिल जाए, वही मुहिम है संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का। अध्यक्ष जी, आखिरी में एक सवाल, कुंदकी में हाल में जो भी घटना घटी है, उस घटना पर क्या कहेंगे? कुंदकी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने पिस्तौल के बल पर चुनाव जीतने का काम किया है और पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती सादे ड्रेस में जाकर के ईवीएम मशीन की बटन को दबाने का काम किया। पूरी तरह से संविधान का विरोध किया गया। निर्वाचन आयोग भी मौन होकर के सुनती रही। इस प्रकार से यदि इनका काम चलेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। इन्होंने सेंगोल की व्यवस्था दे दी, नई संविधान में सेंगोल स्थापित कर दिया और उस सेंगोल का तात्पर्य कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने कभी सपने में भी नहीं स्वीकार किया था। उसी व्यवस्था को, सेंगोल वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पैरोकार श्री अखिलेश यादव की मुहिम में हम लोग चल करके गांव-गांव की गली कुचियों में संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं और सेंगोल को हटाने का काम कर रहे हैं और नई संसद में संविधान को स्थापित करने का संकल्प हम लोगों का है। अध्यक्ष जी, बस एकदम आखिरी में 2 लाइन में कि जो पीडीए का फार्मूला है, पीडीए का फार्मूला कितना कारगर हो सिद्ध हो रहा है और कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है? पीडीए से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से डर चुका है। इसलिए पीडीए के लोगों पर कहीं बंदूकों से, कहीं पिस्तौल से, कहीं पुलिस के बल पर परेशान करके इनको विकेंद्रित कर रहा है, अलग अलग भागों में बांट रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर। लेकिन अब पीडीए के लोग पूरी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि पीडीए के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद को हराम कर दिया है। मिल्कीपुर का चुनाव न कराना,
ये पीडीए के लोगों से डरना है, और पीडीए से इतना डर गए कि 13 तारीख को उपचुनाव हो गया होता तो सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई, लेकिन 13 तारीख के बजाय इन्होंने 20 तारीख कर दिया, पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर और पुलिस के गुंडों के माध्यम से। क्योंकि यहाँ चुनाव जनता और सरकार के बीच में था, और सरकार ने लगा दिया पुलिस को। पुलिस के हथकंडों को मजबूत करने के लिए पूरी व्यवस्था दी, पुलिस वालों ने इनको चुनाव जिता दिया, और हमारी जनता को, जो समाजवादी वोटर्स थे, उनको डराने और धमकाने का काम किया।